हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन। दोस्तों, आज की ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है इस सीरीज जो चली क्वेश्चन जो है ये बनाए गए नए संसद भवन में। जो आपका नया संसद भवन बन के तैयार हुआ है उसके बारे में ये सभी क्वेश्चन होंगे। और ये जो है ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, पसंद आएगी वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखेंगे नए संसद भवन से संबंधित। पहले क्वेश्चन में है कि नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई। तो नए संसद भवन की आधारशिला जो है 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, इन्होंने नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। कब? 10 दिसंबर 2020 को। और 2023 तक 28 मई 2023 को इन्होंने उद्घाटन किया है। आगे क्वेश्चन में आप देखेंगे, दूसरे नंबर के क्वेश्चन में है कि 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया। देखिए, उद्घाटन करने वाले भी व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी हैं और आधारशिला रखने वाले भी व्यक्ति कौन है? आपके नरेंद्र मोदी जी। तो विकल्प जो आपका बी होगा सही उत्तर हो जाएगा कि 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री आपके नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ठीक है, तो विकल्प इसका जो बी होगा सही उत्तर हो जाएगा। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया है। तो नए संसद भवन जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, इसका डिज़ाइन तैयार किया है एससीपी डिजाइंस ने। ठीक है, ये गुजरात की एक कंपनी है, ठीक है, डिज़ाइन वाली। तो एससीपी डिजाइंस ने नए संसद भवन का जो है डिज़ाइन किया है। तो सही उत्तर आपका विकल्प सी हो जाएगा कि नए संसद भवन का डिज़ाइन आपके एससीपी डिजाइंस ने किया है। ठीक है दोस्तों, देखिए नए संसद भवन का फोटो है और सभी क्वेश्चन जो होंगे फोटो सहित होंगे। ठीक है, फोटो पे आधारित होंगे और इम्पोर्टेंट है सभी, एकदम ट्रेडिंग टॉपिक है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, कोई आपका शुल्क नहीं लगेगा, फ्री में सब कोई क्लास दी जाएगी, ऐसे ही दी जाएगी। ठीक है, चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन में है कि भारत का नया संसद भवन कहाँ पर स्थित है। देखिए, पुराना संसद भवन की बात करेंगे तो दिल्ली में स्थित था, लेकिन ये भी आपकी नई दिल्ली में ही स्थित है। तो भारत का नया संसद भवन आपके नई दिल्ली में ही स्थित है। ठीक है, तो विकल्प जो डी होगा इसका सही उत्तर होगा। ये आपका संसद भवन है नए वाला, तो ये जो आपका नया संसद भवन है आपके नई दिल्ली में स्थित है। तो विकल्प जो डी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, देखिए ये क्वेश्चन जो है सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में आएंगे जरूर, तो इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। पाँचवें नंबर क्वेश्चन है कि नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है। तो दोस्तों, नए संसद भवन का निर्माण जो है ये आपके टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। ठीक है, ये देखिए आपका संसद जो भवन है ये आपके टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा इस भवन का निर्माण किया गया है। ठीक है, लेकिन डिजाइन एससीपी डिजाइंस ने किया है, जो आपकी गुजरात की कंपनी है, और इसको कार्य करने का जो पूरा कार्य था इसको करने का बनाने का उसको टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किया है। ठीक है, तो विकल्प ए जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में एक नए संसद भवन का आकार कैसा है। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं कि आपका जो संसद भवन है कैसा दिख रहा है। तो ये दिख रहा है त्रिकोणीय। ठीक है, कैसा दिख रहा है? तीन कोना, ऐसे ऐसे दिख रहा है। ठीक है, तो ये तीन कोना वाला है। ठीक है, तो जो आपका संसद भवन है इसका आकार है त्रिकोणीय। तो विकल्प जो आपका बी होगा सही उत्तर हो जाएगा कि नए संसद भवन का जो आकार है त्रिकोणीय। आप फोटो में देख सकते हैं कैसा है। ठीक है, 7 नंबर के क्वेश्चन में कि नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है। ठीक है, डिजाइनर, आर्किटेक्चर, ठीक है, जिनको आर्किटेक्चर बोला जाता है। तो नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार की बात करेंगे तो आप फोटो में देख रहे हैं यही व्यक्ति हैं, इनका नाम है बिमल पटेल। बिमल पटेल जी ने नए संसद भवन का वास्तुकारी की है इन्होंने। तो विकल्प जो आपका सी होगा सही उत्तर हो जाएगा कि नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार हैं बिमल पटेल। 8 नंबर के क्वेश्चन में कि नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, परियोजना पूछ सकता है कि नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के अंतर्गत किया गया है दोस्तों। तो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत जो है आपका नया संसद भवन बना है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार कर लीजिए इसको। 9 नंबर के क्वेश्चन में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा है। तो ये आप फोटो में देख रहे हैं, ये बहुत ही इस पर चर्चा हुई थी। ये एक सेंगोल है। ठीक है, ये देखिए हाथ में एक छड़ीनुमा जो बना हुआ है ये सेंगोल है, ऊपर आप देख रहे हैं। ठीक है, ये माना जाता है ऐसा कि चोल साम्राज्य के समय ये था। ठीक है,
और जब भारत आज़ाद हुआ तो जो आपके माउंटबेटन जी थे, इन्होंने यह जो सेंगोल है पंडित जवाहरलाल नेहरू को संभालने के लिए दिया था। अब इस सेंगोल को जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उनके सीट के बगल में रखा गया है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा संगोल की संगोल जो सेंगोल, ठीक है, कि माननीय मोदी जी ने नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन में के समय लोकसभा अध्यक्ष के बगल में सेंगोल को रखा था। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों। तो नए संसद भवन का क्षेत्रफल है आपका 65,000 स्क्वायर मीटर, ठीक है, 65,000 स्क्वायर मीटर इसका क्या है, या वर्ग मीटर कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये 65,000 स्क्वायर मीटर इसका क्षेत्रफल है। तो विकल्प जो आपका बी होगा सही उत्तर हो जाएगा कि नए संसद भवन का क्षेत्रफल आपका 65,000 स्क्वायर मीटर है या वर्ग मीटर है। 11 नंबर के क्वेश्चन में है आपका कि नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं। तो नए संसद भवन में लोकसभा की जो बात करेंगे सीटों की, तो 888 सीटें हैं, ठीक है। अभी वर्तमान में 552 ऐसे अधिकतम सीट थी, लेकिन नए संसद भवन में लोकसभा की जो सीटें हैं 888 हैं। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। 12 नंबर के क्वेश्चन में है कि नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं दोस्तों। तो राज्यसभा के लिए सीटें हैं 384। तो विकल्प आपका जो डी होगा सही उत्तर हो जाएगा। नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए 384 सीटें, ठीक है, हैं। 13 नंबर के क्वेश्चन में कि नए संसद भवन को बनाने में लगभग कितने रुपए का खर्च आया है दोस्तों। तो नया जो संसद भवन आपका बनकर तैयार हुआ है, इसमें लगभग 1200 करोड़ रुपए का खर्चा आया है टोटल, ठीक है, 1200 करोड़ रुपए। तो विकल्प जो आपका ए होगा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, बहुत कम बजट में आपका संसद भवन बना है, क्योंकि इससे ज़्यादा बजट में तो आपका बिहार का एक पुल बना था, जो आपने सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो देखा होगा कि अभी चलने से पहले ही भरभरा के गिर गया था, ठीक है। तो उससे बहुत कम पैसे में ये बना है, और इसको टाटा कंपनी ने बनाया तो बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ, क्योंकि टाटा कंपनी के बारे में आप लोग सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये है 1200 करोड़ रुपए। 14 नंबर के क्वेश्चन में कि नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया। ये आप फोटो में देखिए 75 रुपये दिया गया है। नए संसद भवन के उद्घाटन पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 75 रुपये का जो सिक्का है जारी किया गया था। तो विकल्प में आपका बी जो होगा सही उत्तर हो जाएगा कि नए संसद भवन के उद्घाटन पर 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि नया संसद भवन कितने मंजिल की इमारत है। तो नया संसद भवन जो बना है यह आपका 6 मंजिला इमारत है। सॉरी टू से, नए संसद भवन कितने मंजिले की इमारत है दोस्तों। तो ये 4 मंजिले की इमारत है, ठीक है। अभी मैंने 6 बोल दिया था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो नए संसद भवन की बात करेंगे तो ये 4 मंजिला की इमारत है। 16 नंबर के क्वेश्चन है कि नए संसद भवन में संयुक्त पत्र का आयोजन कहाँ होगा। संयुक्त सत्र जो है इसका आयोजन कहाँ पे होगा। तो लोकसभा हाल में, ठीक है, लोकसभा हाल में जो है आपका ये आपका संयुक्त सत्र जो होता है, यानी राज्यसभा लोकसभा दोनों का एक साथ, वो आपके लोकसभा हाल में ही होगा। तो विकल्प इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। 17 नंबर के क्वेश्चन में कि नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीट वाला बृहद हाल बनाया गया है। तो संयुक्त सत्र के लिए जो बनाया गया है इसमें 1272 सीटों के लिए बनाया गया, ठीक है। तो विकल्प ये जो होगा आपका सही उत्तर, ये देख लीजिए इस फोटो में। तो संयुक्त जब सत्र चलेगा जिसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों एक साथ बैठेंगे, तो उसमें सीटों की भाई अधिक चाहिए, जैसे 888 आपकी सीटें वो हो गई, ठीक है, और 300 कुछ 68 सीटें जो है राज्यसभा की है। तो इसमें आपका मिला के 1272 सीट तो चाहिए ही। तो संयुक्त सत्र के लिए 1272 सीटों का एक बृहद बनाया गया है। 18 नंबर के क्वेश्चन में है कि नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है दोस्तों। तो कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान देंगे। कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है। तो आपके 6, ठीक है, विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर के क्वेश्चन है, अब देखिए पुराने संसद से कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। पुराने संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था। तो हमारा जो पुराना संसद भवन है दोस्तों 1927 को बन के तैयार हुआ था, ठीक है। तो विकल्प इसका जो सी होगा राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर के क्वेश्चन में है कि पुरानी संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था दोस्तों। तो पुरानी संसद भवन का उद्घाटन जो है लॉर्ड इरविन ने किया था। इन्हीं के शासनकाल में यह बन के तैयार हुआ। तो भारत के वायसराय यही थे, तो उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया था। 21 नंबर के क्वेश्चन है कि पुराने संसद भवन में लोकसभा सीटें कितनी थी।
तो पुराने लोकसभा की बात करेंगे तो 543 सीटें थी, ठीक है। तो विकल्प इसका ये जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में पुराने संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीट थी? तो राज्यसभा के लिए 250 सीट थी, ठीक है। 250 सीट, इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। 23 नंबर के क्वेश्चन में है कि पुराने संसद भवन का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था, ठीक है। तो पुराने संसद भवन का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था? तो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट वेकर ने। तो उपयुक्त दोनों जो इसका विकल्प है सही हो जाएगा, यानी सी विकल्प इसका सही होगा, ठीक है। देखिए एडविन लुटियंस और हर्बर्ट वेकर ने, इन दोनों ने मिलकर पुराने संसद भवन का जो है वास्तुकार बना, यानी डिजाइन बनाया था, ठीक है। तो ये दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है? देखिए अनुच्छेद 79 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान दिया गया। तो अनुच्छेद 79 79, ठीक है। अब 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं दोस्तों? तो भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। देखिए यहाँ पे आपका दिया है भारत की संसद एक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो लोकसभा का संबंध आपके अनुच्छेद 81 से होता है, अनुच्छेद 80 में आपका राज्यसभा होता है, राष्ट्रपति आपका अनुच्छेद 52 से संबंधित है और 79 आपका संसद है, ठीक है। तो अभी ऊपर के क्वेश्चन में आपने देखा संसद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो 79 में, लोकसभा का गठन 81 में और राज्यसभा का गठन 80 में, और भारत का राष्ट्रपति एक होगा अनुच्छेद 52 आपका बताता है। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो विकल्प इसका ये होगा सही उत्तर। भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।